हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के बारे में। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारी डेली लाइफ में कहाँ पर यूज़ आता है स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। और इसकी वीडियो में मैं आपको पूरी ट्रिक भी बताऊँगी कि कैसे 2 सेकंड में आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पूरा कंसेप्ट के साथ बताऊँगी। तो एंड तक वीडियो में बने रहना और हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो स्क्वायर्स और क्यूब्स है, ये हमारे प्रोबेबिलिटी, फिज़िक्स, हायर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, फाइनेंस हर जगह इनका यूज़ होता है। तो इसलिए हम मैथ्स में कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अगर नंबर को हम खुद से ही मल्टीप्लाई कर दें तो वो स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि देखिए, 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64। 5 का स्क्वायर 25। तो हमने ये 2 बार जो मल्टीप्लाई किया है वो स्क्वायर कहलाता है। आई होप इतना तो आपको पता होगा और आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। अब देखिए, जो मेन चीज़ जो सीटेट पूछ सकता है या मतलब इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उन पे फोकस करते हैं। देखिए, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। देखिए, यहाँ पर 8 एक इवन नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी हमेशा इवन नंबर ही आएगा। मतलब उसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो इवन नंबर होगी। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर का हमेशा ऑड आएगा। जैसे 5 इंटू 5 25। तो 25 हमारा एक ऑड नंबर हो गया। तो इवन और ऑड ये चीज़ आप दोनों ध्यान रखेंगे। इवन का इवन होता है स्क्वायर, ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है। अगर जैसे देखिए, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 का अंडर रूट में यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 25 का यहाँ पे अंडर रूट क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्क्वायर रूट। अब हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, इसके हम 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया है एलसीएम एचसीएफ निकालते वक्त भी और मल्टीपल्स और फैक्टर्स निकालते वक्त भी। तो 1089 का हम अगर स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। पहले देखिए कौन किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। 2 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा है। 3 से क्या ये डिवाइड हो रहा है। देखिए 9 + 1 10, 10 और 8 18। 18 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। अगेन ये 3 3 6 6 6 12, 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब देखिए, ये 121 हम जानते हैं ये 11 से डिवाइड होगा। तो 11 1 ज़ा 11, यहाँ बचा 1, 11 1 ज़ा 11। अगेन 11 यहाँ पे आया, यहाँ पे 1 आ गया। तो इसको हम 1089 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो ये देखिए, ये इसका एक पेयर बन गया और ये भी इसका एक पेयर बन गया। और अभी हमने स्क्वायर में क्या पढ़ा है, 8 इंटू 8 और 5 इंटू 5, है ना। तो यहाँ पर इसका ये एक पेयर बन गया। तो पेयर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे, इसको भी हम सिंगल टाइम लिखेंगे। तो यहाँ आ गया 33। तो 1089 का जो अंडर रूट है वो किसके बराबर होगा, 33 के। ये हमने ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब सी टेट में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उसको देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा लैंग्वेज थोड़ा। 1 मिनट रुकिएगा। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू 245 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम ऐसे कौन सी छोटी डिजिट से 245 को मल्टीप्लाई करें जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए, हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा उसी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ लिखा 245, ये हमें पता लग रहा है कि ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 4 ज़ा 20 और 4 बचा, 5 9 ज़ा 45। 49 7 की टेबल में आता है, तो 7 7 ज़ा 49।
यहाँ पे भी हमने 7 लिखा, यहाँ हमने 1 लिखा। तो क्या आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे ये पेयर तो बन रहा है लेकिन इसका पेयर एब्सेंट है, मतलब हमें यहाँ पे किसकी नीड है, एक और 5 की नीड है। तो 5 वो सबसे छोटा नंबर है जिससे अगर हम 245 को मल्टीप्लाई करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 5। तो हम इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ आया होगा। अभी तक हमने पढ़ा है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड, जो हमेशा हम जो बड़े वाले नंबर्स होते हैं जिसमें 5 से 6 डिजिट्स होती है हम उसके लिए सॉल्व करते हैं मेनली। फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, वो इतनी ऑसम है कि आपसे मतलब एमसीक्यू में 2 सेकंड में सवाल सॉल्व होंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। वो हम पढ़ते हैं डिवीजन मेथड। तो देखिए डिवीजन मेथड में हमने एक एग्जांपल लिया है 18769। इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो डिवीजन मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दो की पेयरिंग करनी होगी, वो भी यूनिट डिजिट की साइड से। जैसे यहाँ से हम 2 की पेयरिंग करें तो यह हो गया 6 और 9। इधर से हम 2 की पेयरिंग करें तो 8 और 7। लास्ट में इधर भले ही एक ही नंबर बचे लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें बस दो की पेयरिंग करनी है। अगर यहाँ 2 नंबर होते तो हम उनकी पेयरिंग कर देते हैं, सिंपल। तो हमने ऐसे पहले तो पेयरिंग कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये पहला नंबर है जिस पे हमने बार लगा रखा है वो हमें देखना है कि वो किसका स्क्वायर है। तो वो 1 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ भी लिखेंगे 1। 1 1 जा 1, यहाँ हम इसको माइनस कर देंगे तो 0 बचा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे। तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। और ये जो पेयर में है हम ऐसा नहीं केवल 8 यहाँ पर लिखेंगे, जो पेयर में है वो पूरी संख्या हम नीचे उतारेंगे, यहाँ पे 87 आएगा, ठीक है। अब 2 के बाद हमें इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है 87 लाने के लिए कि यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ पर भी आएगा। जैसे सपोज़ करो अगर यहाँ पे 2 है, मैंने लिखा 21 × 1, तो जो नंबर यहाँ है वही यहाँ पर आया, मतलब हम 21 × 1 कर रहे हैं, तो दैट इज़ 21। तो वो तो काफ़ी छोटा हो गया 87 से। तो अगर हम देखें 20 इंटू अगर हम 3 करें समथिंग, है ना, तो 60 के आसपास आ रहा है, तो हम 23 × 3 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो नंबर है वही सेम नंबर यहाँ लिखा जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये 6 और 9 आ रहा है यहाँ पे। और एक बार देख लेते हैं कि कोई बड़ी संख्या तो नहीं आ रही है। 24 × 4 देख लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, यहाँ आ रहा है 96। तो 96 तो इससे बड़ा हो गया, तो हम ये वाले ही लेंगे। तो 23 × 3 दैट इज़ 69। हम इसको माइनस करेंगे तो 17 में से 9 गए तो कितना बचा, 8। और यहाँ पर 7 में से 6 गए तो 1। और 6 और 9 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब मैंने क्या बोला, ये जो नंबर है जिससे हमने इसको किया था मल्टीप्लाई, हम उसको ऐड करेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए 23 + 3 कितना होता है, 26। और 26 के बाद हमें इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ 1869 आ जाए। जैसे सपोज़ 262 × 2 किया तो ऐसे समथिंग हमें मल्टीप्लाई करना है। बट आप देखिए लास्ट में 9 आ रहा है, तो एक तो 3 3 ज़ा 9 होता है और एक 7 7 ज़ा 49 होता है। लास्ट में इन दोनों के 9 आ रहा है, तो हम एक बार 3 लेके देखेंगे। 3 लेके देखेंगे 26 में तो छोटा ही आएगा, समथिंग 600 700 समथिंग आएगा। ये देखिए 263 × 3 किया तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 और 1 यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 789। तो ये काफ़ी छोटा आ रहा है नंबर इसके कंपेयर में। तो हम क्या करेंगे, 7 से लेके करेंगे। 7 टाइम्स किया, 7 7 ज़ा 49, 4 यहाँ पे 7 6 ज़ा 42, यहाँ पे आ गया 46, 7 2 ज़ा 14 और 14 और 4 18। तो 1869 और यहाँ पे भी हमारा आया 1869। कितनी बार, 7 टाइम्स करने पे। तो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ भी लिखेंगे 7। तो यहाँ आ गया 1869। लास्ट में आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो जो ऊपर हमारी संख्या आई है वही इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो 18769 का स्क्वायर रूट हमने क्या निकाला, 137। गॉट इट।
तो ये था काफ़ी लॉन्ग मेथड। एमसीक्यू में आप इसको एक ऐसे सॉल्व करने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि 6th 7th 8th में ऐसा पूछा गया है। अगर कोई और मेथड से अगर आपका नहीं निकल रहा हो तो यही लास्ट मेथड बचता है। और ये आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपको परफेक्ट स्क्वायर दे रखा हो, और प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप तब अप्लाई करेंगे जब आपको परफेक्ट स्क्वायर गिवन हो। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है जिसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी। तो ये वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 151321? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप आइदर प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं, या जो मैं डायरेक्ट मेथड बताऊं बाद में इससे भी आप ट्राई कर सकते हैं। अभी अपन ने पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो मैं एक बार उसी से आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए 151321, तो हमने दो दो की पेयरिंग कर दी। यहाँ पे दो दो की पेयरिंग करने के बाद हमें पहला वाला जो बार हमने जिस नंबर पे लगा रखा है हमें देखना है वो किसका स्क्वायर है या किसके स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर हम 4 4 ज़ा 16 करें तो तेज छोटा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 3। तो 3 3 ज़ा 9, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6, और यहाँ 3 और 3 ऐड करके लिख देंगे 6, और यहाँ हमारा एज इट इज़ ही आएगा 1 और 3। यहाँ तक तो आपको शायद कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं किस नंबर से होगा। तो देखिए यहाँ आ रहा है 613, तो हम 60 की अगर टेबल भी सोचें तो समथिंग 8 6 ज़ा 48 होता है। तो अगर 68 को 8 टाइम्स करें तो 8 8 ज़ा 64, यहाँ बचा 6, 8 6 ज़ा 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54। तो आई थिंक सो यही इसका यहाँ पर आएगा 613, तो फिर बड़ा निकल जाएगा। 69 इंटू 9 भी करके देख लेते हैं। 9 9 ज़ा 81, 8 यहाँ पे, 9 6 ज़ा 54, ये ऑब्वियसली बड़ा ही आ रहा है इससे। तो हम क्या करेंगे 8 टाइम्स कर लेंगे। तो 8 टाइम्स कितना होता है 544। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 13 माइनस 4 9, यहाँ 6, इधर 2 और 1 बचा। इधर 8 ऐड करेंगे यहाँ पर, मतलब ऐसे लिखना नहीं होता है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कैसे करते हैं। 68 में 8 ऐड किया तो कितना बचा हमारा 76। 76 में यहाँ पे लास्ट में देखिए 1 आ रहा है, तो आइदर या तो 1 होगा या फिर हमारा क्या होगा 9 होगा, क्योंकि 9 9 सा 81 होता है और 1 1 सा 1 होता है, और इसके भी लास्ट में 1 आ रहा है। 3 8 तक तो हम पहुँच ही गए हैं, तो ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा। डायरेक्ट आपको पूरा यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं। 3 8 और लास्ट में बचेगा 9, तो 9 से ही अगर हम इसे करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसको 9 से करने पर 6921 ही आएगा, दैट इज़ द आंसर। तो 151321 का अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला तो वो क्या आया 389। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डायरेक्ट आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करके एक दो नंबर आने लगे आप ऑप्शन पकड़ सकते हैं कि आपका कौन सा सही है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है आपके लिए सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करने से पहले आपको 1 से 10 तक सबके स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर सबके स्क्वायर याद होंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। देखिए एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, बाकी के दोनों आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, बाकी मैं सॉल्व कराऊंगी ही। ठीक है, पहला हम देखते हैं 1089। अभी पहले ही हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था, तो इसलिए मैंने सेम एग्जांपल लिया है ताकि आपको पता चल सके कि जो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रही हूँ वो हेल्पफुल भी है सारे एग्जांपल के लिए या नहीं। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, हमें देखनी है इसकी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है, तो ऐसे 1 से 10 तक ऐसे कौन से नंबर है जिनकी यूनिट डिजिट में 9 आ रहा हो, जिनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट में। देखिए एक तो इधर 9 आ रहा है 3 वाले में, और एक इधर 7 वाले में 9 आ रहा है, इसमें और इसमें। तो या तो हमारा स्क्वायर रूट की डिजिट 3 होगी या 7 होगी, बिकॉज 9 इनकी यूनिट डिजिट में आ रहा है। ठीक है, तो अभी 3 और 7 में हम थोड़ा कंफ्यूज है, तो इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी आराम से।
तो हमने इससे ये यूनिट डिजिट के दो पहलू तो निकाल लिए। फिर हमें ये दो डिजिट को हटा देना है साइड में, एकदम कट कर देना है कि इनको हमें ध्यान नहीं देना है। अब रही बात बचे हुए दो नंबर्स की, 10, तो ये किसके बीच में आ रहा है, कौन से स्क्वायर के बीच में ये आएगा, 3 और 4 के बीच में। तो मतलब हम 3 वाला लेंगे, क्योंकि अगर हमने 16 लिया तो उसके अंदर फिर 10 नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखिए ये जो 10 है, अगर हमने 4 ले लिया तो ये 10 से बड़ा आ रहा है 16, जो कि होगा नहीं पॉसिबल। तो हम 9 वाला लेंगे जो 10 के अंदर आ रहा है। तो हम फर्स्ट डिजिट ले ली हमने 3, क्योंकि इसके बीच में ये 10 लाए कर रहा है, ठीक है। तो हम छोटी वाली डिजिट ले लेंगे इधर। अब पता कैसे लगेगा लास्ट में 3 होगा या 7 होगा, तो हमें क्या करना है, इसके एक बड़े वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। मल्टीप्लाई किया बड़े वाले नंबर से तो आया 12। अगर ये 10 जो यहाँ बचा हुआ नंबर है वो इससे छोटा है तो हम छोटी वाली डिजिट लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 33 इसका आंसर हो जाएगा। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व किया था, तो 1089 का हमारा क्या स्क्वायर रूट निकला था, 33 निकला था। ऐसे दो पेयर बने थे ना, वहाँ पे भी 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3, तो 11 इंटू 3 किया था फिर हमने, तो हमारा आंसर 33 आया था। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड से भी निकाल दिया। देखिए एक बार वापस बताती हूँ, फिर ये दो एग्जांपल काफ़ी इजी हो जाएंगे आपके लिए। ये जो लास्ट के दो नंबर है ना, उसमें पहले तो आप यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट हमने पता कैसे की, यहाँ पे हमने देखा इधर 9 आ रहा है और इधर 9 आ रहा है। अगर आपको एक सिंगल चीज़ पता लग जाए तो दूसरी आपके लिए निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 10 आता है। याद रखना, इन दोनों का हमेशा सम जो होता है वो 10 के बराबर होता है। अगर आपने पहला पता कर लिया 3 है तो अगला वाला 7 ही होगा। वैसे ही अगर आप मान लीजिए लास्ट में आपके दे रखा हो 4, तो एक 4 यहाँ पे आ रहा है, हमें पता है 2, अगर हम बिना देखे पता करें तो भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है। तो 8 के लास्ट में भी 4 आ रहा है, 2 के लास्ट में भी 4 आ रहा है, तो इनका सम 10 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और हमने ऐसे दो नंबर फाइंड कर लिया। फिर ये दो डिजिट को हटाना है, ये देखना है कि ये किन के बीच लाए कर रहा है। तो ये 3 और 4 के बीच लाए कर रहा है, तो हम छोटी वाली डिजिट ले लेंगे 3। तो हमने 3 ले ली, उसका एक बड़ा नंबर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो जो आता है मल्टीप्लाई करने पर, अगर हमें गिवन नंबर उससे छोटा है तो हम छोटी डिजिट लेंगे। अगर यहाँ 10 की जगह 13 होता, अगर 13 होता तो हम 7 ले लेते। गॉट इट, क्योंकि 13 क्या होता है, 12 से बड़ा हो जाता, तो हम बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करते हैं हम। इसके भी लास्ट में 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, मतलब दो पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 3 और 7, ठीक है। ये मैंने अभी सेम एग्जाम्पल आपके सामने लिया था, याद हो तो, यहाँ पे 18769, ठीक है। इसका क्या आया था हमारा आंसर, याद रखना आप। और इसको अब हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं बिना लॉन्ग डिवीजन किए। लास्ट में 9 आ रहा है, तो इधर हमने दो निकाल दिए, 3 और 7। फिर इसकी दो डिजिट को हमने हटा दिया, ठीक है। बाकी की बची 3 डिजिट को हम देखेंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है, 187। 187 यहाँ किसके बीच लाई कर रहा है, बताइए, 13 और 14 के बीच। 13 और 14 के बीच ही तो आ रहा है 187, है ना। तो हम छोटी वाली ले लेंगे 13 हमने यहाँ पर ले ली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बड़े नंबर से इसके मल्टीप्लाई करेंगे। 13 इंटू 14 किया, कितना आएगा हमारे यहाँ पे, 14 3 ज़ा 42 होता है, तो 2 यहाँ लिखा और 4 कैरी ओवर, 14 1 ज़ा 14, 4 ऐड किया तो 182। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये डिजिट आ रही है, ठीक है। तो गिवन नंबर इससे क्या निकला, बड़ा निकला। गिवन नंबर अगर बड़ा है तो हम बड़ी डिजिट ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 137। और यहाँ हमने आंसर क्या निकाला था, 137। गॉट इट। तो शॉर्ट ट्रिक से कितना आसान हो गया, है ना। अब इसका आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। 27004 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सेम जो मैंने मेथड बताया है उसी से आप ट्राई करेंगे। 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ट्रिक आपको ईजी लग जाएगी। देखिए लास्ट में आ रहा है 4,
तो इसके हमने दो पहलू बनाए, 2 और 8। ठीक है, फिर हमने इन दो नंबर को तो हटा दिया, इसको देखा तो 27 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में, तो हम छोटी वाली ले ली, 4 ले ली। इसको अगर एक बड़े से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 सा 20, तो ये गिवन नंबर उससे बड़ा निकल रहा है तो हम बड़ा ले लेंगे, यानी 48 इसका आंसर हो गया। थोड़ा मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, सॉरी। 27 जो है यहाँ पे 4 और 5 के बीच नहीं आ रहा है, 5 और 6 के बीच में आ रहा है, एकदम थोड़ा देखने में कन्फ्यूजन हो गया। तो 5 और 6 के बीच में आ रहा है 27, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, 5 ले लेंगे। 5 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 30। अब ये गिवन नंबर क्या है, 30 से छोटा है तो हम छोटा नंबर लेंगे, तो 52 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा मैंने इसको जल्दबाजी में सॉल्व किया तो गड़बड़ हो गई, बाकी आप इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिए, आंसर 52 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना मल्टीप्लाई करने की चीज़ है, ये ध्यान रखने की चीज़ है, मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ, वहाँ एग्ज़ाम में आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपने जैसे ही देखा या लास्ट में 4 आ रहा है, तो या आपके मन में दो चीज़ें आ गई, या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, उसके बाद 27 आप देखेंगे तो किसके बीच आ रहा है, 5 और 6 के बीच। 5 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है, तो गिवन नंबर छोटा है तो छोटी डिजिट ले ली, छोटी डिजिट लेने पे 52 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आई होप आपको डायरेक्ट ट्रिक से अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। वापस एक बार गो थ्रू कीजिए इसी वीडियो से अगर आपको नहीं समझ आया। अब हम पढ़ते हैं क्यूब्स के बारे में। क्यूब्स के बारे में पढ़ने से पहले एक बार आप देख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, कि हम डेसिमल और फ्रैक्शन में कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि सीटेट में इसको लेकर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 2704 अपॉन 81 का स्क्वायर रूट। तो अभी हमने देखा था 2704 का हमने क्या निकाला था, शॉर्ट ट्रिक से 52, और 81 का तो हम जानते ही हैं 9 होता है, तो डायरेक्ट हमें देखते ही पता लग गया ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, इसका आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेंगे, एंड 81 का तो 9 ऑलरेडी दे रखा है, तो शॉर्ट ट्रिक से आते ही आपका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वैसे ही देखिए आगे आपको ये डेसिमल का दे रखा है, जो हम स्क्वायर मतलब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, डेसिमल में क्या होता है कि जो डेसिमल से पहले वाले नंबर है उसमें इधर से पेयरिंग होती है, तो ये हमने 2 की पेयरिंग की, इधर 1 बचा। डेसिमल के बाद वाले जो नंबर होते हैं उसमें हम यहाँ से पेयरिंग करते हैं, यहाँ से नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये 2 की पेयरिंग हुई, फिर इधर ये 2 की पेयरिंग हुई। ठीक है, ये बात याद रखना, डेसिमल के इधर यहाँ से हम करेंगे पेयरिंग, और डेसिमल के राइट साइड में इधर से पेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब 1 हम देखेंगे किसका स्क्वायर होता है, तो 1 1 जा 1, तो यहाँ हम इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, और इधर लिखेंगे 47। 47 लिखने के बाद यहाँ पे हमें पता लग रहा है ऑब्वियसली 2 बार ही जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 44, तो यहाँ बचा हमारा 3 1 3। अब ये 1 3 जो है डेसिमल के बाद वाली डिजिट मैं नीचे लिख रही हूँ, तो यहाँ पे भी हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब 2 इसमें ऐड करेंगे तो 2 और 4। ठीक है, अब ये भी साफ देख के पता लग रहा है अगर मैं 2 से करूँगी तो 400 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ 1 ही लेना पड़ेगा, तो 241 इंटू 1 241, 3 में से 1 गया 2, 11 में से 4 गया 7, और इधर 6 9 एज इट इज़ हम लिख देंगे, इधर 2 4 2 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में इसके आ रहा है 9, तो 9 किस किस के लास्ट में होता है, एक तो 3 का स्क्वायर, एक 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ 7 लेते हैं तो 12.17 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो हम ऑब्वियसली क्या लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो गया। डायरेक्ट हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, देखिए सेम हमें यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर रूट 1.44 अपॉन 1.21, तो ऐसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करें, इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करें। नॉर्मल देखिए इजी है ये। क्या करेंगे, 1.44 अपॉन 1.21, पॉइंट हटाया, ऊपर भी 100 आया, नीचे भी 100 आया, तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल ही हो गए। नॉर्मल बचा 144। अब 144 किसका होता है,
सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होएगा। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का। 121 11 का। तो 12/11 इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने आपको पहले जो भी टेबल बताई थी उसमें 1 से 15 तक स्क्वायर लिखे थे। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो आई होप आपको 1 से 15 तक अगर याद होंगे तो ये वाले करने में आपको आसानी होगी। अब हम पढ़ते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है? जैसे स्क्वायर में हमने पढ़ा था नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाइड ट्वाइस बाय इटसेल्फ, 2 बार मल्टीप्लाई उसका और कर देंगे। 6 है नंबर, इसका 2 बार और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका क्यूब हो जाएगा। तो 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512। अब हमने है ना स्क्वायर रूट में पढ़ा था, स्क्वायर रूट कैसे हम बताते हैं? स्क्वायर रूट का क्या सिंबल होता है? ऐसा। लेकिन क्यूब रूट में हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, स्क्वायर रूट है, अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट 8 लिखा है तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है? 8 की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ जैसे 8 का क्यूब लिखा है तो इसका क्या मतलब है? 8 की पावर 1/3, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ 8 का क्यूब क्या होगा? 2 होगा। सॉरी 8 का क्यूब नहीं, 8 का क्यूब रूट 2 होगा, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है। वैसे ही सेम 512 का क्यूब रूट क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे 512 8 का क्यूब होता है। अब देखिए, क्यूब रूट बताने की भी एक ट्रिक है। पहले तो मैं आपको नॉर्मल बताऊंगी प्राइम फैक्टराइजेशन से, और फिर हम इसकी एक डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे जो आपके एमसीक्यू में हेल्प करेगा। देखिए 216, और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आप मतलब ये भी सोच सकते थे कि मैं आपको हमेशा ट्रिक ही बताऊँ, तो इतना लेंदी मेथड क्यों फॉलो कर रही हूँ। सपोज़ करो आप एग्ज़ाम में ट्रिक भूल गए कि ट्रिक में था क्या, तो बेसिक तो आपको पता होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं आपको एक बार बेसिक बता रही हूँ। अब जैसे 216 का हमसे पूछा है क्यूब क्या होता है, ठीक है, क्यूब रूट क्या होता है, तो हम कैसे निकालेंगे? नॉर्मल, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 2 8 ज़ा 16 डायरेक्ट लिख देते हैं। भाई 1 आप पहले नीचे लिखोगे तो 1 का 2 में डिवाइड ही नहीं जा रहा है, तो एक ज़ीरो तो लिखना पड़ेगा 6 उतारने के लिए नीचे। ठीक है, तो बेसिक डिवाइड से आने चाहिए आपको। ये अगेन 2 से जा रहा है, 2 4 ज़ा 8, ये अगेन 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, ये 27, यहाँ पे बचा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा। तो ये नॉर्मल आपका बेसिक आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने जब स्क्वायर रूट के लिए किया था तो उसमें हमने 2 2 की पेयरिंग की थी, बट अगर हम यहाँ क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्यूब रूट में हमें 3 3 की पेयरिंग करनी होगी। 2 इंटू 2 3 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 3 की पेयरिंग हो गई, तो 3 3 की पेयरिंग से हमारा आंसर क्या आया? 6। इसका मतलब ये है कि 216 का क्यूब रूट क्या होता है? 6। अभी हमने ऊपर भी देखा था, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 216 होता है। ये सेम मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करके बता दिया। तो ये नॉर्मल इजी है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी परफेक्ट क्यूब रूट है उनके लिए। अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। देखिए हमारे यहाँ पे ये डायरेक्ट मेथड है और हम इसे शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, 1 से लेकर 10 तक हमें क्यूब्स याद होने चाहिए। अगर ये हमें याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। और देखिए बेसिकली स्क्वायर में क्या था, जैसे 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, तो सबके उन 2 2 के यूनिट डिजिट में सेम सेम आ रहा था। जैसे 2 के यूनिट डिजिट में भी लास्ट में 4 आ रहा है, 8 के यूनिट डिजिट में भी लास्ट में 4 आ रहा था। लेकिन यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए केवल 2 और 3 7 8 में थोड़ा सा है, बाकी इनके अलावा 1 के लास्ट में 1 ही आ रहा है, 4 के लास्ट में भी 4 ही आ रहा है। गौर से देखेंगे आप, 5 के लास्ट में भी 5, 6 में भी 6 लास्ट में, 9 के लास्ट में 9 और 10 के भी लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये जिन पे भी मैंने टिक कर रखा है, तो ये तो कितना इजी हो गया आपके लिए बता पाना कि है ना, लास्ट में अगर 5 लिखा है, जैसे देखिए यहाँ पे 5 है
तो हमें इतना पता लग गया इसकी यूनिट डिजिट पक्का 5 ही होगी, इसके कोई और 2 ऑप्शंस निकल ही नहीं रहे हैं। अब देखिए रही बात 2 और 3 की, तो 2 का अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 के लास्ट में भी यूनिट डिजिट 2 ही है, उल्टा हो गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 8 ज़ा 64। अब 64 को भी आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 ज़ा 32, तो लास्ट में 2 ही आ रहा है आपके। ठीक है, रिवर्स हो गया। इधर 3 के लास्ट में इधर 7 आ रहा है, तो इधर 7 के लास्ट में इधर 3 आ रहा है। तो ये 2 पेयर आपको याद रखना है। अब देखिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ। स्क्वायर रूट से काफ़ी ज़्यादा इजी है क्यूब रूट निकालना। वैसे सबको क्यूब रूट से ज़्यादा डर लगता है, लेकिन क्यूब रूट निकालना उससे भी आसान है। देखिए कैसे, लास्ट में इसके 3 आ रहा है। अब 3 आते ही हमें पता लग गया यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी, 7 होगी। उसमें हमने स्क्वायर रूट में लास्ट के 2 नंबर हटा दिए थे, इसमें हम ये 3 नंबर हटा देते हैं। 3 नंबर हटाने के बाद जो बचा नंबर है वो किसके बीच आ रहा है, 1 और 2 के बीच आ रहा है। तो हम छोटा वाला लेंगे, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे छोटा वाला। तो 17 आंसर हो गया इसका। सिंपल, 17 का क्यूब क्या होता है, 4913। आप चाहे गूगल कर लो, निकाल के देख लो, यही इसका आंसर होता है। ठीक है, वैसे ही ट्राई करेंगे 19683 का हम निकालने का। तो अभी मैंने देखा 3 का क्या होता है, पेयर में याद रखो 7, तो इसकी यूनिट डिजिट हमें पता लग गई 7 है। अब लास्ट के 3 नंबर हटा दो, 3 नंबर हटाने के बाद 19 देखो किसके बीच आता है, 2 और 3 के बीच 19 आ रहा है, छोटा वाला नंबर 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 27 आंसर हो गया क्यूब रूट का। सिंपल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाली ट्रिक। अगर अच्छी लगी हो तो अभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर हम अगला एग्जांपल देखें, आप एक बार खुद से सॉल्व करने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाकी मैं इसका सोल्यूशन आपको बताती हूँ। 91125, ठीक है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट डिजिट भी 5 होगी। ठीक है, हमें केवल ये 2 पेयर याद रखने हैं। इन 2 के अलावा 2 3 8 7 के अलावा यहाँ पे कुछ भी आए तो वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। फिर हम लास्ट की 3 डिजिट हटाएंगे, 91। 91 देखिए किसके बीच आ रहा है, 4 और 5 के बीच आ रहा है 91, तो हम छोटा वाला नंबर लिख देंगे 4, तो ये 45 का क्यूब रूट हो गया। सिंपल। अगेन, कितना ही बड़े से बड़ा नंबर हो तो आसान हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना। लास्ट में आ रहा है 7, तो 7 के पेयर में हम क्या लिखेंगे, 3, तो हमें इस पता लग गई इसकी यूनिट डिजिट 3 है। लास्ट के 3 नंबर हटाए, 250, 250 किसके बीच आ रहा है, 6 और 7 के बीच, तो हम छोटा वाला नंबर ले लेंगे 6, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप क्यूब रूट निकालना आपको काफ़ी आसान लगा होगा और आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा क्यूब रूट निकालने में। ऐसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं जिसमें आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकें। अब हम बेसिक सा पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट्स, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं, एक्सपोनेंट्स के पावर में जो नंबर होते हैं उन्हें एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। और अगर इसी सीरीज़ से रिलेटेड, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी भी अलग से वीडियो बना दूँगी। अगर मैं इसमें सेम क्वेश्चंस लेती तो कंसेप्ट बताने में थोड़ा और लेंथी वीडियो हो जाती। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स। Any number p multiplied by itself n times, then the product is written as, तो p की पावर n लिखते हैं हम अगर हम इसे n टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहें तो। जैसे देखिए ये p की पावर n है, तो यहाँ हम p को बोलेंगे बेस, n को हम क्या बोलेंगे, या तो इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 5 की पावर 4, तो इसका मतलब ये नहीं है 5 इंटू 4, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 5 इंटू 5 इंटू दिस, तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, तो ये 25 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या बोलते हैं हमें, अगर हम p की पावर m इंटू पी की पावर n करें तो बेस यहाँ पे सेम है। देखिए ये टर्म्स बार बार यूज़ आएगी, तो बेस और पावर, तो ये चीज़ आप याद रखिए, बेस सेम और इधर ये पावर जो ऊपर लिखी गई है, तो यहाँ बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, यहाँ बेस अब डिवाइड में है ये, तो पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर यहाँ पे एक ब्रैकेट के ऊपर अगली एक और पावर है तो यहाँ पावर्स क्या हो जाएगी,
मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई में दे रखे हो और उनकी पावर दे रखी हो, ठीक है, तो हम इसकी भी इंडिविजुअल पावर कर सकते हैं सॉल्व और इसकी भी इंडिविजुअल पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको लेके सीटेट क्वेश्चन करता है कि आपको कुछ भी ऐसे पावर दे देता है तो आपको पता होना चाहिए किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही p बाई क्यू की पावर n, तो हम इसको इंडिविजुअल लिख सकते हैं p की पावर n अपॉन q की पावर n। अगर किसी की पावर नेगेटिव दे रखी हो तो उसको अपन 1 अपॉन p की पावर n लिखेंगे, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमें किसी की पावर फ्रैक्शन में दे रखी हो तो हम उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ करो आपको 6 की पावर दे रखी हो 2/3, तो वैसे तो हमें सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 6 की पावर 2 और फिर इसकी पावर 1/3 कर सकते हैं, मतलब 36 की पावर 1/3, ठीक है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सारे फार्मूलाज हैं, इन सारे रूल्स फार्मूलेस को लेकर और स्क्वायर और क्यूब्स को लेकर अगर आपको क्वेश्चंस की सीरीज़ चाहिए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वैसे मैंने इसके काफ़ी शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड किए हैं स्क्वायर रूट को लेकर, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको सही में मेरी वीडियो से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।